शिवपाल यादव ने योगी की योजना को किया फेल। योगी की रणनीति पर भारी पड़ा शिवपाल का बयान। राजभर को लेकर भी शिवपाल ने योगी को दी चेतावनी। योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव को बीजेपी के खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान चली बहस में भी उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफ की थी। कह दिया था कि सपा में उनको इज्जत नहीं मिल रही है। योगी शिवपाल को लेकर नरम बने हुए हैं। योगी ने तो यहां तक कह दिया था कि शिवपाल को ओम प्रकाश राजभर से सीखना चाहिए। ओपी राजभर जिस तरह सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, वैसे ही शिवपाल को करना चाहिए। उन्हें भी सपा को छोड़कर बीजेपी में आ जाना चाहिए। लेकिन योगी की तमाम कोशिश सफल नहीं हो पाई। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि वो अब जीवन भर सपा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना तो बीजेपी को है, वो भी केंद्र की सत्ता। इंडिया गठबंधन 10 महीने में ही बीजेपी से केंद्र की सत्ता छीन लेगा और उसके बाद बारी यूपी की आएगी। 2027 में यूपी में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में फतेहपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयार है। शिवपाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। देश प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त है। लोकसभा चुनाव में वोट डालते समय मतदाता बीजेपी की धांधली को याद रखेंगे। इंडिया गठबंधन को भरपूर मत मिलने का कारण बीजेपी का भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को मतदाता ज्यादा समय तक सहन नहीं करेगा। शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को हमने हटा दिया है, आजकल वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ओपी राजभर को लेकर उन्होंने कहा कि राजभर एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। कुछ समय पहले हमारी तरफ थे, अब बीजेपी की तरफ चले गए हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने राजभर को जल्दी मंत्री नहीं बनाया तो वो बीजेपी का साथ भी छोड़ जाएंगे। इस दौरान शिवपाल यादव ने मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मायावती ईडी और सीबीआई जांच की डर से खामोश है। वो बीजेपी के खिलाफ कम और सपा खिलाफ ज्यादा बयान देती है, जबकि सपा तो पिछले 6 साल से सत्ता में नहीं है। सपा विपक्ष में है, ऐसे में सवाल सपा से नहीं बीजेपी से पूछना चाहिए। लेकिन बीएसपी चीफ दबाव में दिखाई दे रही हैं और वो बीजेपी के दबाव में भी बयान दे रही हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ भविष्य के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि आगे आगे चाचा और पीछे पीछे भतीजा, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा। यानी जहां शिवपाल होंगे वहीं अखिलेश होंगे और अखिलेश जहां पर होंगे शिवपाल वहां से अलग नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जनता में जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम अमूमन 2 दिनों तक चल रहा है। पहले दिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शिवपाल यादव का है। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। शिवपाल के क्षमता का एहसास बीजेपी को पहले से ही है, क्योंकि जब तक सपा में शिवपाल मजबूत थे, उनकी चलती थी, तब तक सपा यूपी में बीजेपी पर हमेशा भारी पड़ती रही है। लेकिन 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से सपा में अखिलेश यादव कद बढ़ता चला गया। पहले वो सीएम बने और बाद में पार्टी पर भी अखिलेश का कब्जा हो गया। शिवपाल को तो पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन शिवपाल को अलग करने की कीमत अखिलेश यादव को ही चुकानी पड़ी थी। उन्हें लगातार हार पर हार मिल रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव शिवपाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ऐसे में अब शिवपाल के ऊपर अखिलेश के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।